वेलकम टू रैलीज एंड रन्स। फाइनली वो हो गया जिसका इंतज़ार था, जो सारी मीम्स बन रही थी कि लास्ट टाइम सिंस आरसीबी बीट चेन्नई सुपर किंग्स एट चेन्नई, और वो हो रहा था कि जी आई थिंक कोहली का इंटरनेशनल डेब्यू भी नहीं हुआ था एंड सो मैनी अदर थिंग्स। सो फाइनली आरसीबी मैनेज टू कॉन्कर द फोर्ट्रेस दैट्स चेपॉक, और आई थिंक वन साइडेड था। और फाइनली ये कह सकते हैं कि आरसीबी ने, लगता है इट्स अर्ली ऑन इन द सीजन, लेकिन लगता है कि ऐसा लगता है कि ऑक्शन में पहली बार बॉलर्स और टीम का बैलेंस जो है वो सही पिक किया है। और आई थिंक आज रजत पाटीदार की कैप्टनसी वाज ऑन पॉइंट, टैक्टिकली बहुत ज़्यादा इन कंट्रोल लगे, स्पेशली एज कम्पेयर टू चेन्नई। चेन्नई वर्ल्ड क्लिनिकल शुरू से। आई थिंक शुरू करते हैं, टॉस जो है इट वाज अ गुड टॉस टू लूज, आई थिंक बिकॉज ड्यू पड़ी नहीं, तो वो टॉस जीत के ऋतुराज गायकवाड़ ने बॉलिंग का फैसला किया और पिच आई थिंक स्लो होती चली गई। ड्यू पड़ती तो शायद स्किड ऑन करती बॉल, लेकिन वो स्लो हो रही थी, ग्रिप भी कर रही थी, तो उस वजह से जो है वेरी गुड टॉस टू लूज। और आरसीबी ने उस फिल सॉल्ट ने आते ही अटैक खोल दिया। उसके बाद अश्विन को सेकंड ओवर दिया, आई थिंक बहुत जल्दी स्पिनर पे चले गए ऋतुराज गायकवाड़, और जब स्पिनर को दिया तो अश्विन से पहले 2-3 गेंदें लैंड नहीं हुई लेंथ पे, तो वो फिल सॉल्ट पड़ गया, उसने नमक डाल दिया सारों के ऊपर। तो आई थिंक थोड़ी सी टैक्टिकल जो है अभी ऋतुराज गायकवाड़ में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आई थिंक प्रैक्टिकली इन ट्यून होने में, बिकॉज क्रिकेट थोड़ी सी चेंज हो गई है। बिकॉज पहले होता था स्पिनर्स आप चेपॉक पे छोड़ दो तो वो संभाल लेते थे, अब क्योंकि पूरी दुनिया अटैक की तरफ चली गई हुई है, तो अगर 1-2 चौके छक्के भी लग जाएं तो वो अपना रन रेट तो पूरा कर जाते हैं। देख लें आपके दूसरी तरह से विराट कोहली स्ट्रगल कर रहे थे थोड़ा सा, लेकिन वो फिल शॉट ने जितना अटैक खोल दिया था वो फिर अटैक करते चले गए, सारे ही अटैक करते चले गए, और रन रेट जो है वो अपना मेंटेन करते चले गए। फील्डिंग में आई थिंक दीपक हुडा ने जो कैच ड्रॉप किया रजत पाटीदार का, वो बहुत ही क्रूशल था, बिकॉज उस वक्त अगर विकेट मिल जाती तो रजत पाटीदार ने एंड पे वैल्यूबल रन्स भी ऐड कर दिए, तो उसके बाद तो उसलिए उस वजह से फील्डिंग वाज लैकिंग, जो कि आरसीबी की लैकिंग नहीं थी। सिर्फ एक ही चीज़ कह सकते हैं कि फील्डिंग में जो अच्छी चीज़ थी सीएसके के लिए, वो उनका विकेट कीपर था, जो जवान आदमी पीछे खड़ा किया हुआ है, महेंद्र सिंह धोनी 43 ईयर ओल्ड। अब क्या कह सकते हैं उनके विकेट कीपिंग के बारे में, कोई रह नहीं गया कोई चीज़ कहने को। दोबारा आज पहले मैच में सूर्या कुमार यादव को स्टंप किया था, आज फिल सॉल्ट को स्टंप किया, और उनकी अदाओं का फ़ैन हूँ मैं तो जी। आज स्टंप किया है, इस तरह किया कि पता नहीं है मुझे क्लियर है कि नहीं, और ना ज़्यादा ओवर सेलिब्रेट करते हैं, शुरू से ही उनके करियर में देखा है। और ठंडा तरीन आदमी है, क्लिनिकल बंदा है, और क्या विकेट कीपर है। ऐसी विकेट कीपिंग ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी, इतना अनऑर्थोडॉक्स, इतनी जल्दी स्टंपिंग करना। वो जो कैलकुलेटर लगाते हैं, आई थिंक पिछली वाली वो सूर्या कुमार यादव वाली वॉज 0.12 सेकेंड्स, तो इनक्रेडिबल है जी। और क्या कह सकते हैं, मैं तो यही कहता, जवान आदमी जो पीछे खड़ा किया हुआ सीएसके ने। एक जो पॉजिटिव था सीएसके की बॉलिंग में वो वही था कि नूर अहमद दोबारा जो है उन्होंने की विकेट्स ली, उनकी बॉल, उनका बाउंस, एवरीथिंग कमिंग आउट ऑफ हिज हैंड वाज अमेजिंग। लेकिन वो कैच जो ड्रॉप हुआ उस वजह से रजत पाटीदार ने थोड़े से रन ऐड कर दिए, एक्सक्यूज मी, थोड़े से रन ऐड कर दिए, जिसकी वजह से 4 ओवर्स में उनको 36 पड़ा, तो थोड़े से एक्सपेंसिव थे, लेकिन विकेट्स उन्होंने दोबारा ले ली, तो उस वजह से थोड़ा सा न्यूट्रलाइज भी हुए। लेकिन CSK विल बी वेरी हैप्पी विद हिज रिटर्न्स अर्ली ऑन इन द सीजन, बिकॉज अभी शुरू की 7 आई थिंक 8 गेम्स में से 7 की 7 इनकी होम पे हैं। सो आई थिंक 1 बैड गेम, लेकिन ओवरऑल पैनिक नहीं करेंगे ज़्यादा जल्दी, ये पैनिक करते नहीं होते, तो थोड़ा सा आगे जैसे सीज़न चलेगा आई थिंक नूर विल ओनली गेट बेटर। आई थिंक पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि CSK के बैटिंग ऑर्डर में कुछ चेंजेस हैं जो इनको करने चाहिए, प्लानिंग में थोड़ा सा कुछ। आई माइट बी रॉन्ग, अभी सीजन अर्ली ऑन है, बट अगर ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी फेवरेट पोजीशन जो ओपनर की है वो छोड़ के 1 डाउन आए हैं, त्रिपाठी की जो फेवरेट पोजीशन है वो 1 डाउन है, उस पर उन्होंने परफॉर्म किया पास में, उस पर अगर वो ओपनर चले गए हैं, तो अगर चेंज ही करना है तो फिर ऋतुराज गायकवाड़ 1 डाउन आए, त्रिपाठी 2 डाउन आए, सैम करन को ओपनर पे ट्राई करें, बिकॉज वो स्पिन के कोई इतने अच्छे हिटर लग नहीं रहे। और पहले भी इन द पास्ट देखा है हमने कि ठीक है हिट कर लेते हैं, बट चेपॉक में जिधर खेलना है उधर आपको बहुत हाई क्वालिटी आपको चाहिए, जैसा शिवम दुबे लंबे लंबे छक्के देते हैं। तो आई थिंक दीपक हुडा को ही लुक्ड ऑल एट सी अगेंस्ट टॉप क्वालिटी स्विंग बॉलिंग और सीम बॉलिंग, जिस तरह हेजलवुड किया। भुवनेश्वर कुमार वॉज अमेजिंग टुडे। सो आई थिंक बैटिंग ऑर्डर में इनको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा अपने, बिकॉज मिडिल ऑर्डर जो है वंस ऋतुराज गायकवाड़ गोज,
रचिन रविंद्रा आज फिर अच्छा खेले, लेकिन रचिन रविंद्रा के बाद मिडिल ऑर्डर में कोई उस तरह कोई नज़र नहीं आ रहा कि जिस तरह पहले इनके पास अंबती राइडू होते थे और आते जाते थे प्लेयर जो कि उस पैसेज ऑफ प्ले में फिट बैठते थे। आज उस पैसेज ऑफ प्ले में फिट बैठा ही कोई नहीं। जब 6 से 9 के ओवर के बीच में लिविंगस्टन को वो लाए हैं और वो पट्टेदार ने बहुत अच्छा किया, उसको जो पैसे चल रहा था वो 3 ओवर थे जो अटैक करना था। अगर पावर प्ले आपका अच्छा नहीं गया, उन 3 ओवर्स में आपको अटैक करना था। उन 3 ओवर्स में सैम करन अटैक ही नहीं कर पाए। सो अगर उधर शिवम दुबे होते या दीपक हुडा उधर होता, स्पिन को लेके जा सकता था वो। सो आई थिंक थोड़ा सा देखना पड़ेगा इनको। पावर प्ले में अगर जल्दी गिर जाए विकेटें तो बेशक सैम करन, ऋतुराज गायकवाड़ ओपन कर लें, सैम करन को बेशक ऊपर भेज दें टू हिट आउट, ताकि रन रेट थोड़ा ऊपर ही रहे। सो ये उनको देखना पड़ेगा। लेकिन हेजलवुड अमेजिंग स्टार्ट उन्होंने किया, भुवनेश्वर कुमार उनको टीम में वापस लाया गया और अमेजिंग डिसीजन था, क्योंकि चेन्नई में स्पिन के लिए मशहूर है पर थोड़ी सी बॉल सीम भी होती है, स्विंग भी होती है, और भुवनेश्वर कुमार ने स्केल आज पूरा अपना दिखाया। हेजलवुड हिट द डेक बॉलर, थोड़ा सा बाउंस एक्स्ट्रा उनको मिलता है और वो दोनों विकेटें ले गए इंपॉर्टेंट शुरू में ही। त्रिपाठी की भी जो कि ऑर्डिनरी शॉट थी और ऋतुराज गायकवाड़ ने स्काई कर दी एक, तो वो पकड़े गए। सो इसलिए आरसीबी की बॉलिंग लुक्स वेरी गुड, इस वक्त वेल राउंडेड लग रही है। कृणाल पांड्या भी उनके पास थे, अच्छे टाइम पे यूज़ किया, लिविंगस्टन को अच्छे टाइम पे यूज़ किया। लिविंगस्टन का सबसे अच्छी बात यह है कि कप्तानी बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंगस्टन को इंपॉर्टेंटली यूज़ करने में और अच्छे तरह उनका यूज़ उठाने में। सो बड़े अच्छे टाइम पे उनको सोच के लाए वो। यश दयाल को बहुत अच्छा यूज़ किया। सो ऑल इन ऑल आरसीबी का बहुत वेल राउंडेड परफॉर्मेंस थी अगर आप देखें उस तरह। और चेन्नई का हेड टू हेड विद आरसीबी बहुत ही वन साइडेड है अगर आप पास्ट में देखें। सो फॉर आरसीबी टू विन एट चेपॉक, आई थिंक उनका पूरा सीज़न अब एकदम उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि दिस सीज़न, अभी जीत का तो कुछ नहीं कह सकते, बट दिस सीजन दे कैन मेक इट टू द प्ले ऑफ्स ईजिली रादर देन स्पेंडिंग ऑल देयर एनर्जी। वो जो है आखिरी में होता है कि जी 4 जीत जाओ, 5 इकट्ठे जीत जाओ और उसके बाद पूरा टूर्नामेंट जो है, जो आपका मेन प्ले ऑफ्स में जो आपको फोकस चाहिए, फ्रेशनेस चाहिए, वो चली जाती है उनकी। सो आई थिंक ऑल इन ऑल वेरी गुड स्टार्ट। सो एट द एंड ऑफ द डे आरसीबी विल बी वेरी हैप्पी। सीएसके जस्ट माइट हैव टू रीथिंक देयर बैटिंग ऑर्डर अ बिट, बॉलिंग थोड़ी सी शायद देखनी पड़े। पति राणा आज वापस लेके आए, बट पति राणा थोड़ा सा आज ऑफ कलर थे और उन्होंने अटैक अच्छा किया आरसीबी ने। उनको फील्डिंग थोड़ी इंप्रूव करनी पड़ेगी सीएसके को, बट मोमेंट ऑफ द डे वही होगा कि जब विराट कोहली और एमएस धोनी एंड पे एक दूसरे को गले लगाया। मेरे लिए ऐसी चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं, सेंटिमेंटल वैल्यू होती है इन चीज़ों की। स्टॉलवर्ड्स हैं दोनों, राम लखन है इंडियन क्रिकेट के, और ये जो ट्विटर पे जो अगलीनेस चल रही होती है, मुझे नहीं पता वेयर दिस कम्स फ्रॉम, माइंडलेस है थोड़ी सी, बिकॉज दोनों पिलर्स हैं और बड़ी एक ज़बरदस्त उनकी एक आपस में ब्रदरली लव है। तो मेरे लिए मोमेंट ऑफ द डे मैच के अलावा मैच के बाद वो था वेयर बोथ ऑफ देम एम्ब्रेस्ड ईच अदर। सो ऑल इन ऑल देखते हैं जी कि कैसा अब आगे सीज़न चलता है दोनों टीम्स का। आई थिंक आरसीबी आर लुकिंग गुड। एंडी फ्लावर ने थोड़ा सा लगता है कि फ़र्क डाला है, प्लानिंग के अंदर थोड़ी बेहतरी आ रही है। सो दैट्स डाउन टू एंडी फ्लावर। रजत पाटीदार डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट। सो देखते हैं जी अब आगे कैसे दोनों टीमें फेयर करती हैं पूरे सीज़न में। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड सी यू सून।